जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ है, जिसमें सिंध के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त थी कि हैदराबाद और कराची के बलदियाती इंतखाबात का फ़ेज़ 2 का मरहला मुलतवी किया जाए। उसका इजलास में बड़ा फैसला किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने अपने शेड्यूल के मुताबिक ही बलदियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया है। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुका है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इस इजलास की कार्रवाई में जितने मेंबरान थे सूबाई और दूसरे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने शिरकत की, ब्रीफिंग दी और उसके ऊपर फैसला किया गया कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, इंतखाबात अपने शेड्यूल पर होंगे। और इसके साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हदायत की वजारत दाखिला को कि वो तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर और दीगर जो कराची की जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें, सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करें और ये इलेक्शन अवाम का आईनी हक है और ये इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इससे पहले MQM के तमाम धड़ों इकट्ठे हुए थे और MQM की एक दरखास्त भी इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर चुका था, क्योंकि दोहरी जो फहरिस्तों का मामला था वोटर लिस्टों का, उसके ऊपर बात की जा रही थी MQM की तरफ से और फिर हल्का बंदियों की बात की जा रही थी। ये तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर MQM चाह रही थी कि इलेक्शन अभी ना हो और सिंध हुकूमत पहले तैयार थी, लेकिन रात गए बिलावल भुट्टो जब वज़ीर आला हाउस पहुंचे सिंध के और वहां फैसला किया गया कि शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब हम ख़त लिख रहे हैं और इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाने की दरख्वास्त कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे। तो इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला तो कर दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि MQM की तरफ से एक जो ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तमाम MQM के धड़े इकट्ठे थे और उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन कराची में 15 जनवरी को हुए और हमने इलेक्शन ना लड़ा तो फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है। तो अब देखना यह होगा कि वज़ारत दाखिला को कह दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखे। दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला ही जो चूँकि इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून का, तो अब पीपल्स पार्टी भी इस कायल हो गई है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो क्या सिंध की जो सूबाई हुकूमत है अब अपनी जिम्मेदारी अदा करती है या नहीं करती? और दूसरी जानब MQM के तमाम धड़ों की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं और MQM की तरफ से जो इसके ऊपर स्टेटमेंट अपनाई जा रही है, तो क्या उनका रिएक्शन होता है, क्या रद्द अमल होता है और क्या अमन अमान के साथ पुरअमन तरीके से 15 जनवरी का जो बलदियाती मरहला है दूसरा फ़ेज़ 2 का, ये हो जाएगा नहीं होगा? ये 1-2 दिनों में MQM की पॉलिसी और सिंध हुकूमत की जो पॉलिसी है वो सामने आ जाएगी।